आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण इव। इसके पहले मैथ का चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या और द्विघात बहुपद। तो वास्तविक संख्या और द्विघात बहुपद पे दो तीन वीडियो बन चुका है। ये वीडियो आप सबों के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। जैसे मैं बता दूं, आपका मैथ दोबारा रिवाइज हो जाएगा। आपको इस वीडियो के देखने से ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस सेक्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक अंक स्तरीय प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, दो अंक स्तरीय प्रश्न कैसा होगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और एक और फायदा है, आपने इसके पहले क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं, नए तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं। तो चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो हम समझते हैं कि इसका व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। हालांकि कुछ किताब ऐसा भी लिखता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसके बाद लिखता है dx प्लस ey इक्वल f इक्वल टू 0। हालांकि ऐसा कम चलन में, सबसे ज्यादा ये चलन में होता है, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इस पे सेट करके नहीं पढ़ाएंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर ये समीकरण एक हो जाता है और ये समीकरण 2 हो जाता है। तो इसमें हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का अगर हम वैल्यू अलग अलग कर दें, है ना, तो फिर हमें अलग अलग इक्वेशन मिल जाता है। जैसे आपका हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5, 4x माइनस 9y इक्वल टू 6। ये सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x और y के बदले कभी कल आपको a यूज कर देता है, ऐसा ए भी यूज कर देता है। तो इसका दो चर वाला रैखिक समीकरण नाम होने के पीछे आपका रीजन यह है कि इसमें दो प्रकार के चर हैं। पावर एक मतलब रैखिक है, समीकरण मतलब प्रश्न में बराबर का चिन्ह है, और इगुम का मतलब एक प्रश्न में दो समीकरण आए, इसलिए इसका नाम हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण इगुम। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस टाइप के है, प्रश्न में हल करना होता है तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है, ए भी दे रखा है तो ए भी का वैल्यू निकालना होता है। अब हमें इससे जो एक अंक स्तरीय दो अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए हमें कुछ शर्त याद रखना होता है। तो इससे पूछे जाने वाले एक अंक स्तरीय एवं दो अंक स्तरीय प्रश्न, इससे जो एक अंक स्तरीय और जो दो अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए हमें कुछ शर्त की जानकारी होनी होती है। तो हम लिखेंगे शर्त हल की संख्या समीकरण इगुम का नाम और आलेख, आलेख कहें या फिर आप इसको ग्राफ भी कह सकते हैं। तो आप सभी एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं हो b1 बटे b2 तो इसके हलों की संख्या को कहते हैं अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, या केवल हम कह सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। इस समीकरण निकाय को संगत एवं अविरोधी कहा जाता है। यानी कि ये समीकरण निकाय का जो नाम होता है इसे संगत एवं क्या कहते हैं,
अविरोधी कहते हैं, और इसका आलेख खींचा अगर जाए, इसका ग्राफ खींचा जाए तो रेखाएं इसकी क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि ये तीनों बराबर हो जाए तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल इसके होते हैं। और इस समीकरण, ये भी समीकरण संगत एवं आश्रित होता है। इस समीकरण निकाय का नाम होता है संगत एवं आश्रित, और इसकी रेखाएं समपाती होती है। इसके बाद तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और इसकी रेखाएं इस समीकरण निकाय को कहते हैं असंगत एवं विरोधी, असंगत एवं विरोधी। और इसकी रेखाएं जो होती हैं समांतर होती है, इसकी रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसको ठीक से समझने के बाद ये कुछ शर्त है इसकी जानकारी होने से एक अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा इस सेक्टर से, और प्रश्न आते भी हैं। और हम एग्जाम्पल में ऐसे प्रश्नों को ही शामिल करेंगे जो या तो एग्जाम में आएगा या उसी टाइप का आएगा, थोड़ा सा हेरफेर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ा पाना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, ये आप सामने देख रहे हैं, इसमें केवल अंक बदल दीजिए, अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी में देखिए आपको कुछ चीजों को पहले क्लियर कर दें, फिर हम इस पर बात करते हैं। शर्त यह है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, ऐसे का अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, कह सकते हैं। रेखाओं को संगत एवं अविरोधी होती है, और इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसके अनेक हल होंगे। ये संगत एवं आश्रित कहलाता है इस समीकरण, और इसकी रेखाएं समपाती होती है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, कोई हल नहीं होगा। ये जो समीकरण निकाय कहलाता है वह संगत एवं विरोधी कहलाता है, और इसकी रेखाएं समांतर होती है। इसमें कुछ चीजों आपको बता दें कि जैसे प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ कि इस कंडीशन वाले इस प्रकार के कोई अगर समीकरण हो, अगर ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा तो प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ दोनों रेखाएं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है, और जिस पॉइंट पे कटता है वहां का x निर्देशांक x का वैल्यू होता है, y निर्देशांक y का वैल्यू होता है। इस समीकरण को, इस टाइप के समीकरण को अगर हम ग्राफ खींचे तो संपाती का मतलब हुआ कि एक समीकरण का ग्राफ ऐसे गया तो दूसरे का भी खींचेगा तो वो इसी पर जाएगा, इसी पे जाएगा, तो ये कहलाता है संपाती। और समांतर का मतलब हुआ एक समीकरण का ग्राफ ऐसे गया और दूसरा का भी उसके समांतर, एक समान दूरी से गया, वो समांतर होता है। चलिए अब आपको समझा दें हम कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि समीकरण निकाय जिसका A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 की रेखाएं होती है, ऑप्शन दे देगा प्रतिच्छेदी, समपाती, समांतर, कोई नहीं। फिर देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के हलों की संख्या होती है अद्वितीय, अनेक, कोई हल नहीं, और इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए एक ही से देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, इसको समझिए पहले। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के समीकरण निकाय को कहते हैं अविरोधी, आश्रित, विरोधी, इनमें से कोई नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसे कितने टाइप से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो ये सब कंप्लीटली याद होना चाहिए, कंप्लीटली याद कर लेंगे तो एक अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो इसको नोट कर लें, फिर हम इस पे आधारित कुछ एक अंक स्तरीय प्रश्न करा रहे हैं जो इस बार के मैट्रिक एग्जाम 2024 के मैट्रिक एग्जाम में आने वाले हैं, आने वाले ही हैं, एकदम निश्चित ही आने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा अंक इधर उधर हो, जब देखते हैं इससे
पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण एक अंक स्तरीय प्रश्न। अब कुछ एक अंक स्तरीय प्रश्न को हम लेते हैं जो इस सेक्टर से पूछा जाएगा, उसको देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, x + y = 5 तथा 2x + 2y = 10 के कितने हल होंगे? के कितने हल होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन होगा और ऑप्शन दे दिया ए अद्वितीय हल, बी अनेक हल, सी कोई हल नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। हमसे यह पूछा जा रहा है कि इस समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, तो सिंपल सा इसको चेक कर लीजिए। यहाँ वाला a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, फिर a2 b2 c2, तो हम निकाल लेंगे a1 बटे a2, तो यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2 है 2 हो गया, b1 बटे b2 कर लेंगे, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y के साथ 2 है तो 1/2। अब ये दोनों बराबर हो जाए तब चेक किया जाता है c1 बटे c2, तो c1 है 5 और c2 है 10, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो हम इसमें देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तीनों बराबर हो। जब इसका तीनों बराबर होता है उसके अनेक हल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 समीकरण युग्म कहलाते हैं। समीकरण युग्म कहलाते हैं और ऑप्शन दे देगा विरोधी आश्रित अविरोधी और डी हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या समझिए, जो शर्त लिखा थे उसको याद कीजिए कि उसमें लिखा हुआ है कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2, तो इसका कोई हल नहीं होता। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो समीकरण युग्म कहलाता है विरोधी। वो क्या कहलाता है? विरोधी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नंबर सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बता रहे हैं आप सभी को, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और ऐसे प्रश्नों को बार बार रिवाइज कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की रेखाएं होंगी, और आपको यहाँ ऑप्शन में दे दिया प्रतिच्छेदी, बी नंबर में दे दिया समांतर, सी नंबर में दे दिया समपाती और डी नंबर में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर अभी बताएं, शर्त पे ही आगे। शर्त में क्या कहता है कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, तो इसके अनेक हल होते हैं और जिसके अनेक हल होते हैं उनका जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, जो रेखाएं होती है, वो हमेशा समपाती होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
असंगत समीकरण निकाय के कितने हल होते हैं, और लिखा रहेगा ए नंबर में अद्वितीय हल, बी नंबर अनेक हल, सी नंबर आपका हो गया कोई हल नहीं, और डी नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी लिख सकता है, दो हल। ऑप्शन बनाने, क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, ऐसा लिख सकता था एक हल, दो हल, तीन हल, अनेक हल, कुछ भी दे सकता था। चलिए बात करते हैं, असंगत समीकरण निकाय के कितने हल होते हैं। इसको जानने से पहले बता दें आपको, समीकरण निकाय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यहाँ थोड़ा सा रफ में समझिएगा। समीकरण निकाय जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक समीकरण निकाय होता है संगत और एक होता है असंगत। ध्यान से समझिएगा, समीकरण निकाय जो होता है वो दो होता है, एक होता है संगत और एक होता है असंगत। संगत दो प्रकार के होते हैं। संगत में एक का होता है एक हल, और एक संगत ऐसा होगा जिसका होगा अनेक हल, और असंगत का होता है कोई हल नहीं, इसका होता है कोई हल नहीं। जो अभी हम शर्त में लिखे थे, तो प्रश्न में कह रहा है कि असंगत समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, तो स्पष्ट है कोई हल नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा। तो फिर इसे नोट कर ले ताकि एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड करा दें। इस टाइप के जितने क्वेश्चन परीक्षा में संभावित है पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने कराने का वो निश्चय किया है, प्रयास किया है, ताकि आपको कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं। तो इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5, और इसमें है समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान होगा, के का मान है, और आपके ऑप्शन में दे रखा है के बराबर नहीं 5/2, बी नंबर है के बराबर नहीं 7/2, के बराबर 5/2, और डी नंबर कोई नहीं। देखिए, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसा कि पता है A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो हम पहले A1/A2 लिखेंगे। A1 का वैल्यू है 3, A2 का वैल्यू है 2, फिर लिखेंगे B1/B2, तो हमारा हो गया B1/B2। B1 की जगह है K और B2 की जगह कितना है 5। अब कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन में कह रहा है कि समीकरण निकाय इतने के अद्वितीय हल हो, मतलब अद्वितीय हल ज्ञात हो, इसके लिए हम के का क्या मान रखें। तो हम सभी जानते हैं कि जब अद्वितीय हल होगा, जब तक A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। A1/A2 का वैल्यू है 3/2, बराबर नहीं होगा, बराबर लिख के काट दिए तो मतलब बराबर नहीं होगा K/5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 के बराबर नहीं होगा 15, इसलिए के बराबर नहीं होगा 15/2। अब 15/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यानी कि मैंने इतने प्रश्नों को शामिल किया है जितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः है और आपके ऑप्शन में दे रखा है 3,5 3,6 3,1 और डी नंबर में है -1, -3। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न कराए कि x बराबर है a और y बराबर है b, तो a b का मान क्या हो। मतलब सिंपल सा बात यह है कि x का जो वैल्यू आएगा वो a का होगा, y का जो वैल्यू आएगा b का होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, क्योंकि एक अंक स्तरीय है। एक तो x माइनस वाई बराबर 2 आप समीकरण बनाने के लिए पढ़ चुके हैं, किसी भी विधि से x y के वैल्यू निकालने के लिए पढ़ चुके हैं, बराबर 4। यहाँ एक रस हो गया, 2x बराबर 6, 3x बराबर कितना आया 3। अब x के मान को किसी समीकरण में भर दीजिए। x के मान 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू कितना आ गया 1 है। यानी कि x का 3 और y का 1 सही आंसर है। तो यहाँ 3,1 है, तो पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। अब इसके हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हम फटाफट जांच करके बता सकते हैं। जब ऐसा प्रश्न हो तो ऑप्शन से हम आंसर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 भरिए, यहाँ पे 5 भरिए, घटने के बाद -2 आएगा, जबकि यहाँ 2 है, यानी कि गलत आंसर है। फिर यहाँ इसको देखिए, यहाँ 3 भरिए, यहाँ 6 भरिए, 6 में से 3 घटेगा -3, जबकि यहाँ पे 2 है, ये भी सही नहीं है। इसको भरिए, यहाँ 3 भरेंगे, यहाँ 1 भरेंगे, घटने के बाद 2 बराबर 2 राइट है। लेकिन यही ऑप्शन यहाँ भी सेट होना चाहिए, x का 3 y का 1, 3 + 1 4 के बराबर है, यानी कि ये वाला आंसर राइट है। तो आप ऑप्शन में जो दे रखा है संख्या उसको भी भर के चेक कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हर तरह के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, समीकरण इगुम 2x - 3y + 2 = 0, 6x - y 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे, के कितने हल होंगे। तो इसका भी ऑप्शन वही होगा, दिया रहेगा आपको अद्वितीय हल, बी नंबर अनेक, सी नंबर कोई हल नहीं और डी नंबर में रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग समझिए कि इसके कितने हल होंगे, इसके जानने के लिए दो तरीके हैं। एक जो कंडीशन आपको बताया गया है a1/a2 b1/b2, उस पर चेक कर लें, या पूरे समीकरण को सोल्व करके देखें कि x का मान y का मान निकल रहा है नहीं निकल रहा है तो कितना तो लंबी प्रक्रिया होगा। ग्राफ खींचिए भी देख सकते हैं, इनका ग्राफ खींचिए, कट गया तो एक हल, समांतर आया तो कोई हल नहीं, और अगर समपाती आया तो अनेक हल होगा। लेकिन सवाल है कि दोनों प्रक्रिया लेंदी है, तो हम छोटा वाला अपनाते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2
तो हमारे पास A1 बटे A2 तो 2 और यहाँ 6 काट देंगे 1/3। अब फिर कर लेते हैं B1 बटे B2 तो B1 -3 B2 -9 यानी ये भी आया 1/3। फिर C1 बटे C2 तो C1 है हमारा 2 और C2 है 5। तो हम देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का वैल्यू B1 बटे B2 के वैल्यू के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के वैल्यू के बराबर नहीं है। अर्थात कंडीशन ये हुआ कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, और इसके कोई हल नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या ना होगा, सी नंबर सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, सरल रेखाओं x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, के निर्देशांक क्या होंगे। और इसका ऑप्शन हो गया 1,1 2,2 0,0 1,2। चलो इस प्रश्न को पहले ठीक से समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न कर रहा है कि कोई सरल रेखा के दो समीकरण दे रखा है, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होंगे। यानी कि इस प्रश्न का मूल कहना यह है अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो दोनों एक दूसरे को काटेगा, वहां से x का मान क्या दिखेगा और y का मान क्या दिखेगा। तो इसको जानने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीका एक, या तो इस समीकरण का लेकर के हम ग्राफ खींच लें और देख लें कि जहां पे कट रहा है वहां से x का क्या दिख रहा है और y का क्या दिख रहा है। अगर उसको नहीं करना चाहते हैं तो समीकरण बना के जैसे x y का मान ज्ञात करते हैं और ज्ञात कर लीजिए। जो x का मान आएगा और y का मान आएगा, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, इसका मतलब है कि जहां से कट रहा है वहां से हमें x का वैल्यू 3 दिखेगा और x का वैल्यू 2 दिखेगा और y का वैल्यू 3 दिखेगा। मतलब कि जैसे इसको अगर हम आपको ऐसे बना दें और x का यहाँ 2 है और y का 3 है, तो इसका मतलब कि रेखाएं कहीं से भी जाती हो, यानी कि उसका कटान बिंदु इस टाइप से पड़ता होगा जहां से x के 3 और y के 2 दिखता होगा। तो एक अंक स्तरीय प्रश्न है, मेरा काम था आपको बता दे कि एक तरीका ये रहा जो लेंदी है, टाइम लेगा। एक अंक के सवाल के लिए उतना मेहनत क्यों करें, क्योंकि ऑलरेडी 5 अंक स्तरीय सवाल में आपको दिया रहेगा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। चलिए उसको भी हटा दें। तो फिर कौन सा तरीका है आपके मन में आता होगा। तो हम समीकरण बनाने के जो तरीका आप लोग कहते हैं कि जैसे समीकरण आता है, समीकरण बनाने आता है। 10th में समीकरण का मतलब इसी से लोग जानते हैं। एक्चुअली समीकरण सारे प्रश्न है। जैसे आप अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। इक्वेशन कितने तरह के होते हैं तो, लेकिन 10th में फेमस है समीकरण, इसी को लोग समीकरण कहते हैं। चलिए दूसरा है कि इसको हल कर लें और हल करके बता सकते हैं कौन आंसर है। हम बता देते हैं जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 आया। अब x का वैल्यू 0 कहीं भी भरिएगा वैल्यू 0 दे रहा है। एक तरीका ये भी हो गया 0,0। तीसरा, ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे हल कीजिए। 1 का मान यहाँ भरिए, y का भी 1 भरिए, 0 बराबर 0 आ जा रहा है, लेकिन इस वैल्यू को यहाँ भर रहे तो 2 आ जा रहा है, यानी कि 1 1 2 हो गया।
यानी कि 2 बराबर 0 गलत हो गया, यानी कि ये राइट आंसर नहीं। चलिए दो दो को चेक करते हैं। यहाँ 2 भरे, यहाँ 2 भरे, 0 बराबर 0 राइट है। लेकिन यहाँ 2 भरेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ 0 है, रॉन्ग हो गया, खत्म है। 0 0 उठाते हैं, 0 माइनस 0 0 के बराबर, 0 प्लस 0 0 के बराबर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। तो ऐसे प्रश्न को कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से बनाए, टाइम टेकिंग प्रक्रिया से नहीं बनाए। मुझे उम्मीद है कि ध्यान नहीं रहा और मैं मिटाने चल दिया था, हालांकि कुछ ज्यादा मिटा नहीं है। तो फिर इसे नोट कर लें। इससे एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्लियर हो गया कि एक अंक स्तरीय कोई भी क्वेश्चन आपको इससे आते हैं, इसी में से कोई होगा, पक्का इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक से बार बार अभ्यास कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एक जो लास्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। और ऑप्शन दे दिया एक नंबर, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। और एक हो गया इनमें से कोई नहीं। तो वही सिंपल सा लॉजिक, मतलब ये कोई रैखिक समीकरण दे रखा है, पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के समीकरण है, विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो वही चेक कर लीजिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम a1 बटे a2 लिखेंगे तो 1/2, b1 बटे b2 लिखेंगे तो b1 के वैल्यू 3 है और यहाँ b2 के वैल्यू -5 है। यहीं पे नजर आ गया कि a1 बटे a2 का जो वैल्यू है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। और जिसका नहीं होता है उसके एक हल होते हैं, और जिसके एक हल होते हैं वो कहलाते हैं अविरोधी। तो बच्चों आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जितने भी प्रकार से एक अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते थे या संभावित जो 2024 में पूछे जाएंगे उस टाइप के मैंने सारे प्रश्न करा दिए। इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपका इस सेक्टर से पूछे जाने वाला एक अंक स्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक से इसको अभ्यास कर लेंगे, नोट कर लेंगे।